ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में दो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक है इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसके नोट्स भी लिख चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे आज इथेनोइक एसिड। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है दैट इज इथेनोइक एसिड, जिसके बारे में आपकी बुक में दिया है, ठीक है। तो हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की जान लेंगे पहले। तो व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड? सो इथेनोइक एसिड कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम है एसिडिक। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सो इथेनोइक एसिड हैज द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C2H4O2, ठीक है। C2H4O2 मतलब दो कार्बन है, CC, टोटल हाइड्रोजन है 3+1 4 एंड 2 ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का, C2H4O2 एंड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया CH3COH, ठीक है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं CH3COH, COH ग्रुप लगा है, सो एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो इथेनोइक एसिड, तो जनरल फार्मूला हमने देखा, कॉमन नेम देखा। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सो इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। कौन से फॉर्म में? कलरलेस। जैसे इथेनॉल होता है उसी तरह से इथेनोइक एसिड भी कलरलेस और लिक्विड फॉर्म में विथ बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस। Its aqueous solution is acidic and turns blue litmus red। और अगर इसका aqueous solution हम बनाएंगे, अब एसिड है तो एसिड क्या करता है? लिटमस पेपर की टेस्ट हम लेते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड करता है। तो जो एसिड होता है उसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। तो जो aqueous solution होता है इथेनोइक एसिड का, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, तो ब्लू लिटमस इसमें रेड हो जाएगा। Then vinegar, which is used as a preservative in pickles, is 5 to 8% aqueous solution of acetic acid। तो जो विनेगर यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं? जनरली इसको पिकल्स वगैरह रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है, ठीक है, अचार वगैरह आप जो लेते हो, तो उसमें प्रिजर्वेटिव करके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो टिकना चाहिए करके, रहना चाहिए करके, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है? 5 to 8% aqueous solution of acetic acid, ठीक है, इथेनोइक एसिड। Then fifth point है, the melting point of pure ethanoic acid is 17 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसको अगर हम फ्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है? सॉलिड का। तो इसको जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करके यहाँ पे फ्रीज करेंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। 17 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाएगा। 17 डिग्री से आगे लिक्विड रहेगा, 17 डिग्री उसके नीचे सॉलिड फॉर्म में होगा। अब ऑलरेडी ये कलरलेस है, तो जब ये सॉलिड तैयार होगा तो किस फॉर्म में होगा? आइस के जैसे दिखेगा, ठीक है। सो वो जो आइस फॉर्म में होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? नया नाम है उसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। यानी जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब फ्रीज हो जाता है एसिटिक एसिड, तो ये आइस की तरह दिखता है। जैसा कि आइस होता है वाटर का, फ्रीज होकर जैसे आइस बनता है, सेम उस तरह से आइस जैसा ही दिखता है। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होता है आइस की तरह। So the melting point of pure ethanoic acid is 70 degree Celsius. Therefore, during winter in cold countries, तो ऑलरेडी जो कोल्ड कंट्रीज है विंटर में और भी वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी वहाँ क्या हो जाता है? 70 डिग्री से नीचे आ जाता है। सो इथेनोइक एसिड फ्रीजेस एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे भी फ्रीज हो जाता है इथेनोइक एसिड इटसेल्फ एंड लुक्स लाइक आइस, और आइस के तरह दिखता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? देयरफॉर इट इज नेम्ड एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो समझ में आ गया? जो सॉलिड फॉर्म में होता है एसिटिक एसिड, जो फ्रीज होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, आइस की तरह दिखता है, तो दैट एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड, अदरवाइज इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गए, तो आपको नोट कर लेना है 5 पॉइंट्स जो आपको लिख के दिया है 1 2 3 4 एंड 5, तो नोट कर लो पहले इसे। अब देखो आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो पीएच के बारे में, मतलब इसका एसिडिक नेचर है तो इसको हम कंपेयर करेंगे ये डाइल्यूट HCl के साथ। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया है आपको। तो इथेनोइक एसिड का HCl के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो जनरली जो इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने देखा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है? कम होता है, ठीक है, 7 से बहुत कम होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका पीएच थोड़ा 7 के करीब होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। सो हम देखेंगे एक्टिविटी में क्या दिया है, देखो। सो apparatus आपको चाहिए ग्लास टाइल, ग्लास रॉड,
पीएच पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, और केमिकल हम यूज करना है डाइल्यूट इथेनोइक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो प्रोसीजर, प्लेस 2 स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ऑन अ ग्लेज टाइल। तो ग्लेज टाइल लेना है आपको, उसके ऊपर 2 स्ट्रिप रखना है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। एक टाइल का पीस ले लिया हमने, उसके ऊपर 2 लिटमस पेपर ब्लू कलर की हमें स्ट्रिप रखना। अब क्या करना है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन 1 स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, पुट 1 ड्रॉप डाइल्यूट इथेनोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ अनदर ग्लास रॉड ऑन द अदर स्ट्रिप। तो एक स्ट्रिप के ऊपर हमें क्या करना है, तो एक स्ट्रिप हमने ले लिया ब्लू लिटमस पेपर की और एक दूसरी स्ट्रिप, तो ये स्ट्रिप के ऊपर हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के 1 ड्रॉप यहाँ पे हमें पुट कर देना, और यहाँ दूसरे स्ट्रिप के ऊपर HCl हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट फॉर्म में लेना, ठीक है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म। सो डाइल्यूट एसिटिक एसिड का 1 ड्रॉप हमने यहाँ ले लिया स्ट्रिप के ऊपर, और दूसरे स्ट्रिप के ऊपर डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ड्रॉप हमें लेना, और हमें चेक करना है कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या चेंज हो, ठीक है। नोट द कलर चेंज टेकन प्लेस इन द लिटमस स्ट्रिप। तो क्या हमें चेंज मिलेगा, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी एसिड है, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ टेबल में लिखना है। अब सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना है, इन प्लेस ऑफ लिटमस पेपर की जगह भी पीएच पेपर हमें यूज करना है, ठीक है। So note the color change taken place in the litmus strip. Repeat the same procedure using strips of pH paper. अब लिटमस पेपर के जगह हमें क्या करना है, पीएच पेपर लेना, ठीक है। प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ लिटमस पेपर की स्ट्रिप हमने लिया, उसकी जगह क्या करना है, पीएच पेपर की स्ट्रिप लेना है। तो पीएच पेपर की स्ट्रिप लेना है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का 1 ड्रॉप यहाँ डालना है, और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर डाइल्यूट HCl का 1 ड्रॉप डालना, और फिर ये पीएच पेपर में क्या चेंज होता है हमें ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इस तरह से टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो। तो क्या होगा, तो पहले जब ये लिटमस की लिटमस पेपर की जब हमने ब्लू स्ट्रिप लिया था यहाँ पर, तो ये जो कलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेड का, ठीक है। तो ब्लू जो स्ट्रिप है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखो आपके टेबल में यहाँ दिया हुआ है सब्सटेंस, तो क्या इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, तो 2 सब्सटेंस हमने लिए केमिकल, एक तो इथेनोइक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, रेड, क्योंकि दोनों एसिड है, और ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आपको पहले कॉलम में क्या लिखना है, कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर में क्या कलर चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा रेड। फिर करस्पॉन्डिंग पीएच, स्क्रैच द अनवांटेड, आपको स्क्रैच करना अनवांटेड। अभी देखो क्या होगा, दोनों भी रेड कलर है, तो करस्पॉन्डिंग पीएच क्या होगा, लेस देन 7 यानी क्या होता है, न्यूट्रल, और 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू है तो वो बेस होता है। ये एसिड है, रेड कलर दिखा रहा है मतलब एसिड है, ब्लू लिटमस रेड हो रहा है मतलब एसिड है। तो एसिड का हमेशा क्या होगा, लेस देन 7, तो ये 2 आपको कट कर देना, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 7। अब आगे आ जाओ, जो दूसरा हमने किया, कलर चेंज सीन ऑन द पीएच पेपर, ठीक है। तो पीएच पेपर पे अगर हम इथेनोइक एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा, और उसका पीएच क्या हो जाएगा, 6 to 6.5, तो येलोइश कलर का हो जाएगा, पेल येलो थोड़ा सा। और इसका अगर हम पीएच देखेंगे तो 6 to 6.5 मिलेगा, किसके लिए, इथेनोइक एसिड के लिए, तो आप ये नोट कर सकते हो। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए अगर हम पीएच पेपर का कलर देखेंगे तो रेड हो जाएगा, और उसका करस्पॉन्डिंग पीएच क्या हुआ, रेड कलर के लिए 2 to 3 हो जाएगा पीएच। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको टेबल ऑब्जर्वेशन, तो एक्टिविटी से कंप्लीट करना। तो क्या हमें समझ में आया, तो जब हमने लिटमस पेपर की टेस्ट किया इथेनोइक एसिड और डाइल्यूट HCl के लिए, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। इससे कंफर्म होता है कि दोनों एसिड है, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन है हम नहीं पहचान सकते। तो यहां से हमें दोनों के लिए क्या पता चलेगा, पीएच वैल्यू तो लेस देन 7 दोनों के लिए। इथेनोइक एसिड के लिए भी पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी 7 से लेस है मतलब एसिडिक है, और ये भी 7 से लेस है पीएच मतलब एसिडिक है, ठीक है। तो दोनों भी एसिड है तो 7 से लेस होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा, तो इसके लिए हम पीएच पेपर यूज करते हैं। तो यहाँ जब हम लिटमस पेपर की जगह पीएच पेपर यूज करेंगे, तो पीएच पेपर में हमें क्या लिखेगा, जब एसिडिक एसिड हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। पीएच पेपर क्या कलर शो करेगा, येलो कलर, और ये जो है पीएच पेपर डाइल्यूट HCl के लिए क्या कलर शो करेगा, रेड कलर, जब ये ड्रॉप वहां डालेंगे।
तो रेड कलर यानी क्या होता है ये, तो इसके लिए पीएच क्या हो जाएगा, येलो कलर के लिए लगभग ये 6 to 6.5 हो जाएगा और रेड कलर के लिए 2 to 3 हो जाएगा। तो ये रेड कलर जो दिखा रहा है HCl, तो इसका मतलब क्या होगा 2 या 3, 2 से लेके 3 तक इसका पीएच हो सकता है और इसका 6 to 6.5, मतलब वेरी नियर टू न्यूट्रल। अब 6 to 6.5 यानी 7 के बहुत करीब है। आगे चल, इसका मतलब क्या होगा, ये जो इथेनॉइक एसिड है ये वीक एसिड है। जितना पीएच वैल्यू कम होगी, 0 की तरफ जाएगी, 1 की तरफ जाएगी, उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, जितना वैल्यू कम है 2 और 3 है, 2 से 3 तक, तो कंपेयर टू 6 to 6.5 2 और 3 बहुत कम, तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। तो HCl इज स्ट्रॉन्गर देन इथेनॉइक एसिड। तो इससे हमें क्या पता चला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका पीएच कम है कंपेयर टू इथेनॉइक एसिड, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक है। क्योंकि न्यूट्रल के करीब है, 6 and 6.5 इज नियर टू 7, पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वीक एसिड है। तो देखो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यूज योर ब्रेन पावर, which one of ethanoic acid and hydrochloric acid is stronger? तो which one is stronger? HCl is stronger। फिर उसके बाद में which indicator paper out of blue litmus paper and pH paper is useful to distinguish between ethanoic acid and hydrochloric acid? आपको क्वेश्चन पूछा है which indicator paper out of blue litmus paper and pH paper। तो ये इंडिकेटर है दोनों, ठीक है, एज ए इंडिकेटर हम यूज करते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए। तो ब्लू लिटमस पेपर या तो फिर पीएच पेपर, दो में से कौन सा इंडिकेटर ज्यादा यूजफुल होगा बोलते हैं, या इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी अलग अलग बताने के लिए। तो कौन सा होगा, यहां से तो दोनों हमें पता चल रहा है। अगर हम पहले इसमें लेते क्या, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर तो दोनों भी रेडी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों एसिड है, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक एसिड है ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। तो कौन सा पेपर ज्यादा यूजफुल होगा, तो पीएच पेपर। तो पीएच पेपर हमें क्लियरली दिखा देता कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, तो कौन सा पेपर वहां यूजफुल होगा, पीएच पेपर यूजफुल होगा डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पढ़ेंगे। तो आपको यहां तक पहले लिख लेना था, ये नहीं लिखना आपको। तो इस तरह से आप चार्ट एक्टिविटी का कंप्लीट कर सकते हो। सब्सटेंस इथेनॉइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू लिटमस पेपर में क्या चेंज होता है, तो रेड, तो करस्पॉन्डिंग पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, और कलर चेंजिंग पीएच पेपर इथेनॉइक एसिड के लिए येलो हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए रेड हो जाएगा। तो इथेनॉइक एसिड का पीएच 6 to 6.5 में मिल रहा है और ये 2 to 3 मिल रहा है। इसके ऊपर से यूज योर ब्रेन पावर आपको क्वेश्चन पूछा था, व्हिच वन ऑफ द इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। So hydrochloric acid is stronger than ethanoic acid. And second question है, which indicator paper out of blue litmus paper and pH paper is useful to distinguish between ethanoic acid and hydrochloric acid? तो कौन सा पेपर, तो ये pH पेपर हमें अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्पफुल। यहाँ से सिर्फ हमें पता चल रहा है लेस देन 7, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक एसिड होगा। सो pH पेपर इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप नोट कर सकते हो। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पढ़ेंगे। अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। So the chemical reactions of ethanoic acid are mainly due to the functional group COH group। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और हमेशा जो भी रिएक्शंस होती है उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, फंक्शनल ग्रुप रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है इथेनॉइक एसिड। सो बेस में भी हम दो पार्ट करेंगे। तो रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कैसा होगा, अब देखो हमने पहले देखा है कि जो इथेनॉइक एसिड है वो वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड की इथेनॉइक एसिड के हम स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ कोई रिएक्शन देखेंगे। सो हमेशा ध्यान में रखो, हमने लास्ट ईयर पढ़ा एसिड और बेस चैप्टर में, तो जब भी एसिड की
बेस के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो जब भी एक एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिमिलर वे इथेनॉइक एसिड है so gives neutralization reaction। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी with a strong base sodium hydroxide to form a salt, और सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो गया, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, सोडियम इथेनॉइड IUPAC नेम हो गया, और सोडियम एसिटेट उसका कॉमन है, ठीक है, दोनों नाम यहाँ लिखा हुआ है, एंड वाटर यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड CH3OH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होके सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, देयरफॉर इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आगे समझ में, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब भी इथेनॉइक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछा है बुक में, तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा, द IUPAC नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म इज सोडियम इथेनॉइड, व्हाइल इट्स कॉमन नेम इज सोडियम एसीटेट। You have learned in the previous standard that acetic acid is a weak acid. Will the salt sodium acetate be neutral? तो क्या जो salt form हुआ ये neutral होगा? तो neutral salt कब होता है? या तो दोनों भी acid और base दोनों भी strong है तो neutral salt तैयार होगा, अगर दोनों भी weak है तो neutral salt तैयार होगा। लेकिन अगर दो में से एक strong है और एक weak है तो क्या होगा, उस हिसाब से जो strong रहेगा उस तरह का salt form होगा। अब यहाँ strong कौन है, base, तो जो salt form होगा उसमें कैसा होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। अगर एसिड स्ट्रांग होता तो एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए हमने यहाँ आंसर लिख लिया है, इन दिस रिएक्शन इथेनॉइक एसिड इज वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांग बेस। तो बेस यहाँ स्ट्रांग है, एसिड वीक है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन से नेचर का होगा, न्यूट्रल न रहते हुए बेसिक नेचर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग होता है वो नेचर ये सॉल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा, रिएक्शन विद स्ट्रांग बेस, तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। अभी हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस में हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे। तो पहली रिएक्शन बेस के साथ दिया, बेस में हम दो टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं, एक तो स्ट्रांग बेस के साथ हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब सेकंड रिएक्शन बेस के साथ, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट ये भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद द बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, हम कार्बोनेट के साथ पहले रिएक्शन देखेंगे फिर बाइकार्बोनेट के साथ। तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद द बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म ए सॉल्ट सोडियम इथेनोएट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना, हम जो एसिड बेस चैप्टर पढ़े थे तो एसिड की रिएक्शन हमने देखा, तो मेटल के साथ में कैसी रिएक्शन होती है, फिर मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की कैसी रिएक्शन होती है देखा था। तो जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो तीन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कौन से, एक तो मेटल का सॉल्ट तैयार होता है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, और थर्ड वाटर तैयार होता है। तो तीन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जब भी किसी एसिड की मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है। तो सेम हमें यहाँ ध्यान में रखना, ये एसिड है इथेनॉइक एसिड, तो इसकी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या तैयार होगा, मेटल का सॉल्ट तैयार होगा। सो कार्बोनेट टू फॉर्म ए सॉल्ट सोडियम इथेनोएट, तो सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा, सोडियम इथेनोएट, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार, ठीक है। तो रिएक्शन देखेंगे, तो CH3COH इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड हो गया, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या फॉर्म होगा, ये सोडियम जो मेटल है उसका सॉल्ट फॉर्म होगा, तो सॉल्ट क्या होगा, सोडियम इथेनॉल, तो क्या होगा CH3COONA, तो ये H यहां से निकल जाएगा, यहाँ Na ऐड हो जाएगा और H2O और CO2, तो ये CO यहां से एक का ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और इधर का हाइड्रोजन मिलकर H2O तैयार हो जाएगा। आगे जाने, तो इस तरह से थ्री प्रोडक्ट्स यहाँ तैयार होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, जब एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होगी तो मेटल का सॉल्ट तैयार होगा, वाटर तैयार होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ गई, इथेनॉइक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इथेनोएट तैयार हो जाएगा, फार्मूला एकदम इजी है, सी पे H को रिप्लेस कर दो Na से और बाकी आ गया H2 और CO2 लगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये होगी सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब बाइकार्बोनेट में क्या होता है, सिर्फ बीच में H आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या डिफरेंस है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और से हाइड्रोजन यहाँ कम, तो जिसके वजह से इसका फार्मूला Na2CO3 और इसका NaHCO3, ये फर्क है।
तो चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, क्या होगा, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसलिए हमने देखा इफ सोडियम कार्बोनेट इज यूज if sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate, तो सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं इन द अबव रिएक्शन सिमिलर ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन, तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन होगा। so ethanoic acid when reacted with sodium bicarbonate the resultant salt is sodium ethanol, तो इससे सोडियम इथानोएट फॉर्म होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ में इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन होके क्या होगा, तो मेटल का सॉल्ट तैयार होगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। अब इसी के लिए आपके बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, इसी रिएक्शन को हमने एक्टिविटी से किया हुआ है। तो क्या चाहिए हमें, देखो apparatus बिग टेस्ट ट्यूब, हमें एक बिग टेस्ट ट्यूब लेना है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेना है, तो दो टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक बिग और एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब, एक बेंट गैस डिलीवरी ट्यूब चाहिए हमें, रबर कॉक चाहिए, थिस्टर पैनल चाहिए और स्टैंड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट कर लेना है। तो आपके बुक में दिया हुआ है अरेंजमेंट, किस तरह से एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। तो एक स्टैंड लिया हुआ है और स्टैंड के ऊपर हमने एक बिग टेस्ट ट्यूब लगा दिया है, बिग टेस्ट ट्यूब को रबर कॉक से हमने क्लोज कर दिया है और एक बेंट ट्यूब डिलीवरी ट्यूब जिसको बोलते हैं यहां से डाला हुआ है और एक छोटी वाली टेस्ट ट्यूब लिया है। ठीक है, तो छोटी टेस्ट ट्यूब में जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने बेंट डिलीवरी ट्यूब डाल दिया है और बड़ी टेस्ट ट्यूब में ऊपर में रबर कॉक लगा दिया है और यहाँ एक थिस्टर फनेल लगा दिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको थिस्टर फनेल, ये हो गया स्टैंड, ये हो गया कॉर्क। अब हमें क्या लेना है, केमिकल्स, एसिटिक एसिड लेना है, सोडियम कार्बोनेट पाउडर लेना है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हम स्मॉल वाले टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, यहाँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है और जो हमारी बिग टेस्ट ट्यूब है, सो अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर, प्लेस सोडियम कार्बोनेट पाउडर इन द बिग टेस्ट ट्यूब। तो ये जो बिग टेस्ट ट्यूब है यहाँ नीचे में क्या रखेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में यहां रख देंगे। ठीक है, यहां सोडियम कार्बोनेट रहेगा पाउडर फॉर्म में और पुअर 10 ml एसिटिक एसिड थ्रू थिस्टल फनेल। तो थिस्टल फनेल से हमें क्या करना है, 10 ml एसिटिक एसिड इसमें पुअर करना है, ये बड़ी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, बिग टेस्ट ट्यूब में। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द टू टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस हो रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो क्या रहेगा हमारा ऑब्जर्वेशन, तो देखो व्हिच गैस डज कम आउट एज एफरवेसेंस इन द बिग टेस्ट ट्यूब। तो बिग टेस्ट ट्यूब में हमें बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे, एफरवेसेंस है ना, बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे। तो बुलबुले या एफरवेसेंस किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी ये रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड की या इथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से यहाँ बबल्स निकलेंगे। ठीक है, एफरवेसेंस निकलेंगे। तो ये बबल्स कहां जाएंगे, गैस यहां से रिलीज होगी और ये गैस डिलीवरी ट्यूब से इधर जाएगी। सो व्हाई आर द बबल्स सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, सो बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में बबल्स आएंगे क्योंकि ये डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, स्मॉल टेस्ट ट्यूब में पास हो जाएगी गैस, यहां रिलीज होगी गैस, तो जिसकी वजह से एफरवेसेंस मिलेंगे हमें बिग टेस्ट ट्यूब में, और ये गैस डिलीवरी ट्यूब से स्मॉल टेस्ट ट्यूब में आएगी, तो यहां भी बबल्स निकलेंगे। तो बबल्स किसकी वजह से, गैस कौन सी रिलीज हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। What is the color change in the lime water? Write the related equation. तो लाइम वाटर जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, इसमें कौन सा कलर चेंज होगा बोलते। ठीक है, तो इसमें ये ट्रांसपेरेंट है पहले, कलरलेस है, तो कौन सा कलर हो जाएगा इसका, मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा। तो जब भी लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न होता है तो किसकी टेस्ट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी जब भी लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्की कलर में हो जाएगा तो इसका मतलब ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कंफर्म हो जाता है। आगे दिन में तो इस तरह से रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट हमने टेस्ट ट्यूब पे लिया, उसमें एसिटिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड हमने डाला, तो दोनों की रिएक्शन होके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें क्या था, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, और जो गैस वहां से निकली होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी हमने टेस्ट लिया लाइम वाटर टेस्ट के साथ। अब देखो आपको क्वेश्चन है फिर से नेक्स्ट पेज के ऊपर, यूज योर ब्रेन पावर। तो 1 बाय 1 है, तीनों क्वेश्चन का भी हम आंसर देखेंगे। तो पहले आप नोट कर लो। तो रिएक्शन विद बेस, फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़े रिएक्शन विद बेस, उसमें ए हमने दिखा। ठीक है, NaOH के साथ में। अभी सेकंड रिएक्शन है, नोट कर लो यहां तक के, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
ठीक है। तो इस एक्टिविटी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है यूज योर ब्रेन पावर में। तो देखो जो क्वेश्चन था, तो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, लाइम वाटर, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की टर्न हो गया। यानी बिग टेस्ट ट्यूब में से जो गैस वहां पास हुई, कौन सी गैस पास हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन विद रिएक्शन व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द अबव एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी हमने किया इसमें लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया, ठीक है। तो लाइम वाटर का आंसर क्या होगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइम वाटर है उसमें क्या फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और व्हाइट कलर का होता है, जिसके वजह से जो सोल्यूशन बन गया वहां स्मॉल टेस्ट ट्यूब में वो मिल्की कलर का होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में जब CO2 पास हो गया तो लाइम वाटर और CO2 की रिएक्शन होके उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। सो रिएक्शन इस तरह से, लाइम वाटर यानी CaOH2 और इसमें हमने ऐड कर दिया, मतलब जो गैस पास हुई उसमें वो CO2 गैस थी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर में रिएक्शन में क्या तैयार हो जाएगा, CaCO3। तो CaCO3 और H2O तैयार होगा, जिसके वजह से जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में जो भी लाइम वाटर था अभी वो कैसे हमें दिखाई दे रहा है, मिल्की कलर का दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट वहां फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज ड्रॉप इन इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो अभी हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देखा। अब अगर सिंगल मेटल सिर्फ सोडियम अगर इथेनॉइक एसिड में ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। तो ऑलरेडी हमने देखा है जब भी इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो क्या रिएक्शन होती है, मेटल का सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, एसिड और मेटल में रिएक्शन। तो सेम यहाँ होगा, तो इथेनॉइक एसिड है एसिड और उसमें अगर मेटल सोडियम हम डाल देंगे तो क्या होगा, सोडियम का सॉल्ट तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। So when a piece of sodium metal is dropped in ethanoic acid, the salt sodium ethanoate is formed with hydrogen gas. तो सोडियम इथेनॉएट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। तो इथेनॉइक एसिड है CH3COOH, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, ठीक है। और सोडियम मेटल इसमें हमने ड्रॉप किया तो सोडियम इथेनॉइड फॉर्म हो जाएगा CH3CONA और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन। अब और एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो पहले आप नोट कर लो, उसे डिस्कस करें। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर में जो आपको पूछा हुआ है इसी एक्टिविटी से रिलेटेड। So two test tube contain two colorless liquid, ethanol and ethanoic acid। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें मान लो एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड डाला और एक में इथेनॉल, दोनों हमने देखा कलरलेस लिक्विड है। अब दोनों अगर नाम नहीं लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो कंसीडर कर, दोनों टेस्ट ट्यूब में लिक्विड लिया हुआ, दोनों कलरलेस है, कौन सा इथेनॉल है और कौन सा इथेनॉइक एसिड है, कैसे हमें पता चलेगा। तो वही यहाँ पूछा है, 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेन 2 colorless liquid, ethanol and ethanoic acid। Explain by writing reaction which chemical test you will perform to tell which substance is present in which test। तो कौन सी टेस्ट करोगे बोलते हैं आप कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा इथेनॉल है और कौन से टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है, ये पता करने के लिए आप कौन सी टेस्ट करोगे। समझ आ गया क्वेश्चन, क्योंकि दोनों भी कलरलेस लिक्विड है। अगर दोनों टेस्ट, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड डाल दिया, ठीक है, और आपको बोला गया कौन सा इथेनॉल और पहचानो, तो आप नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए कौन सी टेस्ट करना है, विच टेस्ट केमिकल टेस्ट यू वुड परफॉर्म। तो कौन सी टेस्ट आप परफॉर्म करोगे टू टेल विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन विच टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की टेस्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी टेस्ट करेंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इथेनॉल की रिएक्शन नहीं होती, व्हाइल इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बट इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करता है जब भी हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे
जिस टेस्ट ट्यूब से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो टेस्ट ट्यूब होगा उस टेस्ट ट्यूब में होगा इथेनोइक एसिड, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होगी तो वो होगा इथेनॉल। तो इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट की टेस्ट से पता कर सकते हैं इथेनॉल कौन से टेस्ट ट्यूब में और इथेनोइक एसिड कौन से टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेन किया है। So ethanol does not react with sodium bicarbonate. तो सोडियम बाइकार्बोनेट से इथेनॉल रिएक्शन नहीं करता, तो टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। While ethanoic acid reacts with sodium bicarbonate to form carbon dioxide gas. लेकिन इथेनोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, हमने देखा है। तो यही हमारी टेस्ट हो जाएगी पहचानने की। So thus reaction with sodium carbonate will tell us which substance is present in which test tube. तो क्या हमें कौन सी रिएक्शन पता, ठीक है, कौन सी टेस्ट हम करेंगे। सो दस रिएक्शन इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें बताएगी विल टेल अस व्हिच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन व्हिच टेस्ट, कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन से पता चलेगा। अब कैसे, सो CO2 गैस विल रिलीज फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी कौन से टेस्ट ट्यूब से, जिसमें इथेनोइक एसिड है। तो इससे हम पता करेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। देयर विल बी नो रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल, जबकि जिस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल होगा वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जहां रिएक्शन हो रही है CO2 निकल रहा है वो इथेनोइक एसिड होगा, जहां रिएक्शन नहीं हो रही हो इथेनॉल होगा। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस है। सो रिएक्शन क्या होगी, तो CH3COOH और सोडियम बाइकार्बोनेट हम डालेंगे तो ये सॉल्ट तैयार होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। इस तरह से रिएक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सो नोट कर लो इसे भी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा बेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देखा और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। अब सेकंड जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी की वो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हो, स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर फॉर्म होना। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में ईस्टर फॉर्म होता है मतलब ईस्टर ग्रुप वाला कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब कब होता है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप और अल्कोहल वाला ग्रुप, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप में रिएक्शन होती है तो ईस्टर ग्रुप फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो हम डेफिनेशन देख लेंगे, द रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंसेस हैविंग ईस्टर एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म। तो ऐसे सब्सटेंस फॉर्म होना जिसमें ईस्टर ये फंक्शनल ग्रुप है बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होके ऐसे सब्सटेंस फॉर्म होना जिसमें ईस्टर ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप, ऐसे रिएक्शन में को क्या बोलेंगे हम, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यानी नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ रहे इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन होके किस तरह से ईस्टर फॉर्म होता है वो हम पढ़ने वाले। तो एक एक्टिविटी दिया आपकी बुक में इसी से रिलेटेड, इसी रिएक्शन के ऊपर एक्टिविटी दिया। तो देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, आपरेटस हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब, बीकर और बर्नर चाहिए। ठीक है, केमिकल क्या चाहिए हमें, ग्लासियल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में रिएक्शन करना है और साथ में हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैटालिस्ट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हमें यूज करना है। अब देखो जिस तरह से अरेंजमेंट आपके बुक में दिया इस तरह से हम अरेंजमेंट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक स्टैंड दिया है, बर्नर है, स्टैंड के ऊपर बीकर रखा हुआ है, बीकर में वाटर लिया हुआ है। तो वाटर को हमने क्या किया, वार्म कर लिया, गर्म कर लिया इसको, और एक टेस्ट ट्यूब लिया है और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिक्स किया देखो। सो टेक 1 ml इथेनॉल एंड 1 ml ग्लासियल इथेनोइक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो 1 ml हमें क्या लेना है, इथेनॉल एंड 1 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड ले लेना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट, और उस टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट के ऐड कर देना। तो समझ में आ गया टेस्ट ट्यूब में क्या करेगा, इथेनोइक एसिड 1 ml, इथेनॉल 1 ml और कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। कीप दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर। अबे बीकर में क्या रहेगा, हॉट वाटर, क्योंकि इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हॉट कर रहे हैं, तो हॉट वाटर में टेस्ट ट्यूब को रखना है फॉर 5 मिनट्स। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद में देन टेक
20 to 30 ml water in another beaker and pour the above reaction mixture in it and smell it. ठीक है, तो इस तरह से एक बीकर ले लिया हमने, बीकर में वाटर को गर्म करना, हॉट वाटर चाहिए हमें, तो बर्नर के ऊपर उसको रखेंगे बीकर को, उसमें वाटर रखेंगे और इस हॉट वाटर में एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या कर लेना है 1 ml इथेनोइक एसिड 1 ml इथेनॉल मिक्स करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है और वो टेस्ट ट्यूब इस हॉट वाटर में 5 मिनट्स के लिए हमें रखना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब का जो बना हुआ मिक्सचर है, जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो बना हुआ सोल्यूशन है, उसको हम क्या करेंगे 20 to 30 ml दूसरे बीकर में वाटर ले लेंगे, उसमें वो प्योर करें। ठीक है, अब देखिए क्या एंड स्मेल करना उसका, जब हम पोर करेंगे 20 to 30 ml वाटर में जो मिक्सचर हम पोर करेंगे तो आपको स्मेल कैसे आ रही है, तो कैसे स्मेल आती है, जनरली स्वीट ऑर्डर आती है, इसमें से स्मेल कैसे होती है स्वीट। तो क्या होगा रिएक्शन यहाँ, इस तरह से रिएक्शन होगी, तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, तो हमने टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया 1 ml और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। सो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट एंड ईस्टर इथिल इथेनोएट इज फॉर्म, तो क्या फॉर्म हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा ईस्टर, नाम क्या है उसका, इथिल इथेनोएट इस रिएक्शन में। तो देखो इथेनोइक एसिड CH3COH हमने लिया 1 ml, उसमें इथेनॉल CH3CH2OH हमने ऐड कर लिया और एज अ कैटलिस्ट हमने एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड, तो इथिल इथेनोएट फॉर्म हो गया और वाटर फॉर्म हो गया। तो ये जो इथिल इथेनोएट है ये क्या है, ईस्टर फॉर्म हो गया। आगे जानिए, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि इथेनोइक एसिड स्टेरिफिकेशन रिएक्शनों के ईस्टर फॉर्म करता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमें ईस्टर के बारे में आपकी बुक में कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए कि इसका ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर एंड स्मेल, और कहाँ यूज होता है, इस तरह से। तो 2-3 पॉइंट्स हम लिख लेंगे, उसके पहले आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का डेफिनेशन और रिएक्शन लिखोगे। इसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड, सो नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ ईस्टर के बारे में आपकी बुक में जो इंफॉर्मेशन दिया है। तो अभी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमने देखा इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वहां ईस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करने के बाद में हमें ईस्टर फॉर्म होता है। तो ईस्टर कैसे होते हैं, तो शॉर्ट में दिया, तो ईस्टर से आप स्वीट ऑर्डर, तो ईस्टर की ऑर्डर एंड स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। So majority of fruits owe their order due to particular ester present in them। तो हमने देखा कि डिफरेंट फ्रूट से हमें जो ऑर्डर आती है, जो स्मेल आता है उसका स्वीट स्मेल आता है। ठीक है, डिफरेंट, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है उसका स्मेल, तो बिकॉज ऑफ ईस्टर की वजह से। तो डिफरेंट टाइप की ईस्टर होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा ईस्टर में, तो अकॉर्डिंगली हमें फ्रूट का स्मेल आता है, ऑर्डर आता है। तो मेजोरिटी ऑफ फ्रूट्स ओ देयर ऑर्डर, तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट्स है उनका जो ऑर्डर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ईस्टर प्रेजेंट इन देम, तो ईस्टर की वजह से होता है। ठीक है, सो ये हो गया। देन ईस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट, तो जैसा कि इसका ऑर्डर अच्छा है, स्वीट ऑर्डर है, तो जिसकी वजह से इसे फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए एंड फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मार्केट में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर्स में हम देखते हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट करके भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्वीट आइटम्स होते हैं, तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज होता है। अब एक रिएक्शन फिर से आ गया सैफोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है, जो ईस्टर का अगर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ, तो रिवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। मतलब जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, तो उसमें रिएक्शन किसके साथ हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होकर ईस्टर बनता है। और अगर ईस्टर की हम रिएक्शन अल्कली के साथ करेंगे तो उल्टा रिएक्शन होता है। तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर और ईस्टर बना हुआ है, तो वही फिर से हमें वापस मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से फॉर्म में होगा, सॉल्ट के फॉर्म में होगा। तो देखो, व्हेन एन ईस्टर इज रिएक्टेड विद द अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ईस्टर को हम अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बना हुआ है वो फिर से उल्टे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी रिवर्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी जिस अल्कोहल से बना एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बना आर ऑब्टेन्ड बैक, तो फिर से हमें मिल जाता है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, सो लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा कौन से फॉर्म मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा।
So this reaction is called saponification reaction. इस रिएक्शन को saponification बोलते हैं. अब saponification क्यों बोला जाता है? As it is used for preparation of soap from fats. तो फैट से जब सोप बनाया जाता है, जो साबुन हम यूज करते हैं, तो सोप बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो किस तरह से होती है रिएक्शन? तो ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ईस्टर का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली के साथ या बेस के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में और अल्कोहल तैयार, मतलब इसके साथ इससे ईस्टर बना एसिड के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. और ईस्टर के अगर हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली में हम रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे बना तो उसका सॉल्ट और अल्कोहल तैयार हो जाएगा. तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स नोट कर लेना ईस्टर के बारे में. सो नोट कर लो. अभी लास्ट एक क्वेश्चन रहा है वो हम देख लेंगे. यूज योर ब्रेन पावर. अब देखो उसी पेज के ऊपर यूज योर ब्रेन पावर जो क्वेश्चन पूछा है, व्हेन फैट इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो फैट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में हीट करेंगे बोलते हैं तो सोप एंड ग्लिसरीन आर फॉर्म. तो सोप और ग्लिसरीन फॉर्म होता है. तो क्वेश्चन पूछा है व्हिच फंक्शनल ग्रुप्स माइट बी प्रेजेंट इन फैट एंड ग्लिसरीन, व्हाट डू यू थिंक. तो आप सोचो, बोलते हैं क्या आपके विचार से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा फैट के साथ और ग्लिसरीन के साथ, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा प्रेजेंट होगा फैट में और ग्लिसरीन में. तो फैट में जनरली कौन सा होता है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड COH ग्रुप इज प्रेजेंट इन फैट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लिसरीन. ठीक है. तो इस तरह से हमारे टॉपिक इथेनोइक एसिड का यहाँ कंप्लीट होगा. ठीक है. तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर.